का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, इस पवित्र जीवित वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा मरपने पर खिंदो लब्रा हस्सा क्रूते के ठेले ब्रोहाना माशा हाला हंदेरे लेबे लहूर राखा ठाखा ठाला मोंदोरो नमो। प्रभु हम 100 गुना फलों को लाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन सेम ना रहने दें इनको, जितने आज सुनने वाले हैं उन पर बहुत आयत से प्रभु ज्ञान बुद्धि प्रकाशन खोले और परमेश्वर वो वचनों को समझ पाएं। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातचीत कीजिए, ताकि आज का वचन परमेश्वर हर एक के जीवन और मेरे जीवन में भी 100 गुना फलों को लाए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत आनंदित होंगे, वचन समझ पा रहे होंगे। और मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, मैं कुछ दिनों के लिए आइसोलेट हूँ। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप आज के बाद जो मैं वचन डालूँगा वो वचन ना होगा। हम दिसंबर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हों, ताकि आने वाला 2025 दुनिया के लिए कैसा भी हो, हमें फ़र्क ना पड़े, हमारे लिए उत्तम और उत्तम और उत्तम हो, जयवंत से भी बढ़कर हो। आमीन। तो कल से मैं अलग अलग विषय पर प्रार्थना हम करेंगे। एक ही विषय पर सेम टॉपिक पर एक दिन प्रार्थना होगी, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक पे, तीसरे दिन तीसरे टॉपिक पर। तो कोई ऐसा ना हो कि नहीं आज का विषय मेरे लिए नहीं तो मैं छोड़ दूं, सबको उसमें सहभागी होना है। देखिए, जैसे कि प्रार्थना के लिए प्रार्थना के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है वचन में, तो वो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना जैसे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ना, उनको प्रार्थना करना बहुत लेजीनेस लगता है, नींद आती है, तो हम प्रार्थना के लिए भी वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। ठीक है। फिर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए हम वचन से प्रार्थना करेंगे। ठीक है। ईश्वरीय प्रेम में बढ़ने के लिए, क्योंकि ईश्वर से प्रेम अगर रहेगा तब तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे ना। ईश्वरीय प्रेम में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास बढ़ जाए, विश्वास की वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो विश्वास बढ़ेगा नहीं तो हम प्रार्थना कैसे ज़्यादा टाइम तक करेंगे, आगे तक करेंगे कि हाँ हमें कुछ होगा, हमारे लिए कुछ होगा। हम वचन की शक्ति हम पर बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परीक्षा में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, व्यापार में सफलता मिले, आर्थिक उन्नति हो, योग्य जीवन साथी मिले। जो मतलब जो बच्चे हैं जिनको अभी क्या बोलते हैं शादी ब्याह करना है, उनको अच्छा परिवार मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। ठीक है। जिनके बच्चे नहीं, निसंतानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। सत्य ईमानदारी पे जो लोग नहीं चल पा रहे हैं, अगर चलना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दुष्ट कष्टों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें जो फंसे हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ प्रेयर करूंगा। और लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आज ही सारे वचन को इसलिए बोल रहा हूँ, सारे बातों को, कि जब ये प्रार्थनाएं होंगी तो एक टॉपिक लिखा रहेगा और टॉपिक के बाद लिखा रहेगा आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हर दिन के टॉपिक में टॉपिक लिख दिया जाएगा और लिखा जाएगा आइए हम प्रार्थना करें। जब भी आप इस टॉपिक को सुनिएगा, वचन का नहीं लिखा रहेगा उसमें कि कौन सा अध्याय कौन सा, अगर अध्याय लिखा रहेगा, वचन लिखा रहेगा तो आप जानिएगा कि आज वचन है। लेकिन जब ये लिखा रहेगा कि आइए हम प्रार्थना करें, जब थंबनेल रहेगा वीडियो का आइए हम प्रार्थना करें, इसके बाद विषय लिखा जाएगा आज किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो सब कोई सम्मिलित हों। मैं विनती करूँगा आपसे कि आप समय निकालेंगे, ज़्यादातर से इस प्रार्थना को आप भोर में बैठ के प्रार्थना कीजिएगा। बिस्तर से उठने के बाद 20 मिनट 15 मिनट जितना टाइम का प्रार्थना होगा आप बैठिएगा और प्रार्थना में सम्मिलित होइएगा। पर डे बिस्तर छोड़ने से पहले इस प्रार्थना को कर ही लीजिएगा। और यूट्यूब पे आशा करता हूँ भाई जो है टाइम से डाल देगा, मैं भी उसको भेज दूँगा। रायपुर में जहाँ मैं हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं लगेगा आप लोग का, क्योंकि रात को मैं 10 बजे 11 बजे घर जाता हूँ और सुबह भोर में ही मैं वापस आ जाता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को 10-11 बजे जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब भाई को भेजूँगा रायपुर, फिर वो आपको अपलोड करेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुबह उठिएगा तो प्रार्थना को ज़रूर अटेंड करिएगा पर डे। ठीक है। पर डे मैं चाहूँगा कि जितने वचन मिल जाएं उन वचनों को अगर 2 भाग करना पड़े तो 2 भाग करके हम 2 दिन में एक ही प्रार्थना को ख़त्म करेंगे, लेकिन करेंगे पूरा प्रार्थना। ठीक है।
तो आप सब जिनको अपरिचित भाषा मिला है वो मेरे साथ अपरिचित भाषा में प्रार्थना करेगा, जिनको नहीं मिला है वो मेरे साथ वचन दोहरा के हालेलुया और धन्यवाद यीशु बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक वचन है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम इसे नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी आत्मा तक को नाश करेगा। तो अगर मैं अनोखी भाषा में इसके बाद बोलूँगा तो आप बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। सर हाँ प्रभु, मेरा शरीर परमेश्वर आपका मंदिर है। हाँ प्रभु, मेरा शरीर परमेश्वर आपका मंदिर है, इसमें आप मुझ में निवास करते हैं। इस तरह से प्रार्थना आपको करना है, क्योंकि आप बच्चे हैं ना, अभी सिखाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। और जो बुद्धिमान हैं उनको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो लोग खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम प्रभु के आज के वचन में जाएंगे। तो आज का वचन है संत यूदस का पत्र, ठीक है। संत यूदस का पत्र, उसमें एक ही अध्याय है। हम 17 से लेके 23 तक आज देखेंगे, ठीक है। विश्वासियों का परामर्श, आज वचन का शीर्षक है विश्वासियों का परामर्श। तो पेज नंबर मिलेगा आपको 379, मतलब प्रकाशना ग्रंथ के जस्ट पहले वाला वो पत्र है। प्रकाशना ग्रंथ के जस्ट पहले पत्र वो मिलेगा, ठीक है। प्रकाशना ग्रंथ पहला अध्याय खोलेंगे, उसके पहले वाला पत्र है, वो आपको मिल जाएगा नया विधान में, ठीक। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। क्या कह रहा है प्रभु वचन? प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। क्या कह रहा है प्रभु वचन? आज के हर एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि जितने लोग आज इस वचन को पढ़ रहे हैं वो जितने प्रभु यीशु के चेले थे, ठीक है, उनके प्रेरित थे, उनकी सारी भविष्यवाणियों को याद रखें, उनकी कही हुई बातों को याद रखें, जो भूल चुके हैं उन सारी बातों को याद रखें। क्या कह रहा है 18 वचन? उन्होंने आपसे यह कहा, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। हालेलुया। अंतिम समय में कौन प्रकट होंगे? उन्होंने कहा, उन्होंने आपसे यह कहा, क्या कहा? अंतिम समय में उपहास करने वाले। हालेलुया। समझ रहे हैं कौन प्रकट हो जाएंगे? हाँ, बकवास करने वाले, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, अंतिम समय उपहास करने वाले, नास्तिक। नास्तिक समझते हैं ना? हाँ, वो जो परमेश्वर पर कभी भरोसा नहीं रखते, नास्तिक लोग, अभिलाषा में जीने वाले, शारीरिक दशा में जीने वाले, अभक्ति, जिनके अंदर अभक्ति होती है, भक्ति नहीं होती, उसके नास्तिक कहते हैं। भक्ति में जीने वाले लोग प्रकट होंगे जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। कैसे आचरण करेंगे? अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप, अभिलाषाओं के अनुसार। समझ गए? उनका अभिलाषा जैसा रहेगा, उनकी इच्छा जैसी होगी, जैसा उनका विचार कहेगा वैसा वो अपना क्या बोलते हैं, अपना आचरण करेंगे, अपना स्वभाव प्रकट करेंगे, ठीक है। आप समझिएगा ना, आज प्रभु के लोग वचन बांटते हैं ना, कुछ यूट्यूब पे देखिएगा, उनके लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, ठीक, उन लोगों का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। वो 2 जन खड़े हो लेते हैं, एक वीडियो बनाता है, वो लोग मजाक बनाते हैं। वो मजाक एक दिन उन पर इतना बुरा टूट पड़ेगा, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, पूरी दुनिया का आप मजाक उड़ा लीजिए, पूरी दुनिया को गाली दे दीजिए, लेकिन प्रभु ने कहा है पवित्र आत्मा की कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये जो प्रचारक हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के दास हैं, क्या अपनी बुद्धि से बात करते हैं? हाँ, पुलपिट पे जब गवाहियाँ होती हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गवाहियाँ होती हैं। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो उन बातों को मत करो कि कहीं तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। ये चेतावनी नहीं है, ये बात है जो बाइबिल कहती है। हम चेतावनी, हम धमकी देने वाले होते कौन हैं? लेकिन बाइबिल जो कहती है वो हम बता रहे हैं। तो जब जिस धर्म के बारे में कोई ना जाने उसके विषय में ना हल्ला चिल्ला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मारने लड़ने नहीं जा रहा है। बात ये फंस रही है कि परमेश्वर की ओर से दंड भी आता है और उस दंड का सामना करना बड़ी मुश्किल है। इसलिए मैं भाइयों बहनों, मैं उन लोगों से विनती करता हूँ जो सच में यीशु मसीह के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप आराम से जीवन जी लीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाना पीना खाइए। ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे से दिया है। अब जिस चीज़ को आप नहीं जानते उसके विषय में आप मजाक भी मत उड़ाओ कि कल के दिन आपको पता ना चले कि ये दंड कहाँ से आ गया। क्योंकि परमेश्वर दंड किसी को नहीं देता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का जो मजाक बनाता है वो कष्ट सहता है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूँगा कि परमेश्वर की आत्मा का मजाक ना उड़ाएं प्लीज़, ठीक है। हालेलुया। आगे का वचन क्या कह रहा है? ये भक्ति
ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं। क्या करते हैं व्यक्ति? आप लोगों में फूट डालते हैं। कैसे फूट डालते हैं? ये अभी हम कुछ दिन पहले गए थे बक्सर, तो वहाँ एक बच्ची हमारे पास आई, तो उसे कहा गया कि क्या कोई स्त्री बिना पुरुष के गर्भवती हो सकती है क्या? हाँ, सारे ईसाई लोग पागल बनाते हैं तुम लोग को। बिना पिता के बच्चा कहाँ से पैदा हो जाएगा? ठीक है, इस तरह के लोग क्या करते हैं? विचार बदलते हैं, ठीक, और कहते हैं यही सब लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति फूट डाल देते हैं कि हाँ सही हो सकता है। बच्चे तो यही नहीं सोचेंगे कहाँ हो सकता है ऐसा। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? भविष्यवाणियां पहले सो चुकी थी, सिर्फ माता मरियम के द्वारा उनको आना पड़ा, नहीं दूसरे आगमन में आएंगे तो किस्सा खत्म हो जाएगा सबका, क्योंकि हर एक घुटना झुकेगी, हर एक जुबान बोलेगा प्रभु यीशु ही प्रभु है। ठीक है, क्या करें प्रभु को वचन। ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक हैं और आत्मा से वंचित हैं। कैसे हैं ये लोग? प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक का मतलब समझते हैं आप लोग? ये शारीरिक है, शारीरिक, जिनमें आत्मा ही नहीं है, आत्मा से वंचित हैं। ये शरीर की दशा में जीने वाले लोग हैं, शरीर की दशा में मर जाएंगे, इनमें आत्मा का कोई भाव नहीं है। एक दिन सबका कहानी खत्म हो जाएगा। ये शरीर की दशा में जीते हैं और शरीर की दशा में ही मर जाते हैं। ये आत्मा से वंचित हैं, आत्मा से दूर हैं, इनमें कोई आत्मा नहीं। ठीक, अब इनकी चर्चा मत करो जो संसार की बातें करते हैं। प्रभु अब क्या कह रहा है दूसरे भाग में, 20वां वचन क्या कह रहा है, अब हम सुनते हैं, हम सब के लिए है। ठीक है, तो आइए इस वचन पे ध्यान करेंगे। किंतु प्रिय भाइयों, किसको कह रहा है? हम सबको, जितने आज वचन सुनने वाले और आगे सुनने वाले होंगे। प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। किस पर? परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। आपका परम पावन विश्वास क्या है? आपका परम पावन विश्वास आपका प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो विश्वास का पिता कहलाता है। आमीन। वो विश्वास का क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास का पिता कहलाता है। कह रहा प्रभु वचन, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। वो क्या है? बुनियाद डालने के लिए भूमि है, उस पर जो बसता है वो सदा बना रहेगा। ठीक है, वो कभी भी नहीं ढहेगा, वो कभी भी नहीं खराब होगा। और निर्माण जब आपका हो गया ना, उस पर नींव आपका, आप सदा बने रहेंगे। आगे वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। किससे प्रार्थना करना है आपको? उसी पवित्र आत्मा से जिसके द्वारा लोग चंगे होते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं। उन्हीं पवित्र आत्मा से हमें क्या करते रहना है? करते रहना मतलब कब करना है? नहीं, करते रहना है, करते रहना, कंटिन्यू। हाँ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, एकदम चुप नहीं रहना, बस प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। कैसे कैसे प्रार्थना करना है? जैसे आपका दिल करे उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी स्तुति बढ़ाई कर सकते हैं, एक गीत गा सकते हैं, चलते फिरते भजन गुनगुना सकते हैं। लोग खड़े हैं तो मुंह बंद करके गुनगुनाइए, अगर लोग नहीं हैं तो आप मुंह से गा के गुनगुनाइए, प्रभु का भजन गाइए। ठीक है, प्रार्थना क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहना है। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्रभु के प्रेम में क्या रहें? एकदम अटल रहें, बने रहें, एकदम प्रेम में। प्रभु का प्रेम जो है ना आप में बना रहे, एकदम सुदृढ़ बने रहें। ठीक है, उसमें एकदम अटल बने रहें और एकदम डटे रहें। उसके प्रेम से कभी भी अलग ना हो आप। हाँ, उसका प्रेम आपसे कभी अलग होने ना पाए। उसका प्रेम यीशु मसीह है। कितने मजे की बात है ना। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें, यीशु में सदा बने रहें। ऐसा है, यीशु में, ईश्वर के यीशु में सुदृढ़ बने रहें, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम यीशु मसीह है ना। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें। किस दिन की प्रतीक्षा करना है? हाँ, हमारे उठा लिए जाने की प्रतीक्षा करना है। दूसरा आगमन बहुत भयानक होगा, मैं बोला हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा आगमन 7 साल बाद आएगा, जब बच्चे, जवान और वो धर्मी जन और हमारे फादरगण, जितने सिस्टर लोग हैं, जो जितने धर्मी लोग हैं, हमारे जितने दुनिया के बिशप, पास्टर, प्रचारक हैं, जो धर्मी जन हैं वो उठा लिए जाएंगे। जो कब्र में धर्मी जन सो गए हैं वो उठा लिए जाएंगे। प्रभु का वचन क्या करे?
ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। वो दया के कारण अनंत जीवन मिलेगा। हम इतने धर्मी नहीं हैं कि हम पा जाएं, लेकिन हाँ, अपनी धार्मिकता को बरकरार रखना हमारा काम है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ पाप को देखे तो प्रेम के कारण क्षमा कर दे। क्योंकि प्रभु कहता है प्रेम जो है बहुत से पापों को क्या कर देता है, ढक देता है। वो बहुत से पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। तो कह रहे हैं मसीह की दया आपको कहाँ थे हम लोग? हाँ, उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। वो कब होगा? जब स्वर्गराज में हम पहुंचेंगे। वो कब होगा? जब यीशु मसीह आएंगे। वो कब होगा? जब हर घुटना झुकेगी, हर जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। 22 वचन कह रहा है कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है। कुछ लोगों का क्या नहीं है? विश्वास मजबूत नहीं है। हाँ, उनको शंका रहता है, उनको अभी भी मतलब शक है। हाँ, उनका विश्वास मजबूत नहीं है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? कुछ लोगों का जब विश्वास दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उनके लिए तुम क्या करोगे? कह रहा है उन पर दया करें। कौन करें? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। और आपके सामने कुछ ऐसे ढीठ और मूर्ख मिल जाते हैं जो विश्वास नहीं करते, वो शक करते हैं। उन पर दया करो, उनसे चिढ़ो मत, चिल्लाओ मत, घबराओ मत। ठीक है, उन पर दया करो। ठीक, फिर क्या करें? और क्या करना है? उन पर दया करके, उनसे प्रेम से बातें करके उन्हें समय दीजिए। अगर वो आपके हैं, आपके घर के, परिवार के, अड़ोस पड़ोस के हैं और प्रभु के हैं, अगर आपको लगता है कि उन्हें सच में जानना है तो आप उन्हें समय दीजिए थोड़ा। ठीक है, ऐसा समय दीजिए। क्या करना पड़ेगा? तो कर सकते हैं, आप जानते हैं। आगे का वचन कह रहा, और उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करें। आग में वो जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे, अनंत आग में जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है कि थोड़ा सा क्या करो, उन पर दया कर दो। ठीक है, उन पर दया करें। और क्या करें? उनका विश्वास जो दृढ़ नहीं है, उन पर विश्वास दृढ़ होते तक उन पर दया करो। और ऐसे में क्या करोगे तुम पता है? उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करेंगे आप। हाँ, तब मैं कहता हूँ जब आप चर्च आना प्लीज़ अकेले मत आना, विनती करो, हाथ जोड़ो। आप पता है आपके लिए वो मुकुट ठहरेंगे। आप कहते ना आते ही नहीं, हमने तो बोला नहीं। आपका बोलना वो प्रेम से नहीं था, आपका बोलना बस शब्दों से था। प्रेम तो हर एक चीज़ को जीत जाता है। हाँ, मेरे अंबिकापुर से कहने पे लोग सोचिए आपके पास पहुंच जाते हैं। आपके लोग, आपके गांव के लोग सोचिए नहीं आ रहे हैं, तो सोच के देखिए आपका प्रेम कहाँ तक है। अपने लोगों से उस प्रेम भाव से बोले कि चलिए प्रभु के पास, आज हमें आशीष का दिन है, आज हमारे प्रार्थना का दिन है, चलिए हम चलते हैं। हमारे जीवन में बहुत आशीषें मिलेंगी, हम बहुत आशीषित हैं, आप भी होंगे। तो क्या करें? कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं, तो उनका विश्वास आप बनाएं कि नहीं, चलिए प्रार्थना में, प्रभु बहुत आशीष दिया हमें, आपको भी देगा। और क्या कह रहा है? और उन पर दया करें। ठीक है, और ऐसा करने से आप क्या करेंगे मालूम है? उन्हें आग से निकाल कर उनकी रक्षा करेंगे। आप उन्हें आग से बचा लेंगे। आमीन। आप आने वाले दिनों में देखना, आप सच में ऐसे मछुए बनोगे जो मनुष्यों को पकड़ोगे, जिस तरह प्रभु ने अपने चेलों से कहा है। ऊंची आमीन करें। आमीन। आप कुछ लोगों पर दया करते रहें। आगे वचन कह रहा है आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें। अब ये भी कहना है प्रभु का। एक तो वो हैं जिन्हें तुम बार बार कह सकते हो, बुला सकते हो, है ना, कि चलो चलो चलो, और उन पर दया करो और उन्हें आग से बचा लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर आपको सतर्क रहना है, सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह भोला बनना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या कर रहा है? आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें। सतर्क रहें मतलब कुछ ऐसे भी हैं कि आपकी दया भी खा जाएंगे और आपको भी खा जाएंगे। ठीक है, ऐसे गैर जातियों से बचें, ऐसे अपने काट कूट करने वालों से बचें जो अपने में ही होते हैं, अपने लोगों में होते हैं, जो कहते तो हैं हम प्रभु के हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन वो काट कूट करने वाले, वो विरोध करने वाले, वो नुकसान करने वाले, वो हमेशा आपको हानि पहुंचाने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। विषय वासना समझते हैं? हाँ, कह रहा है कि उनके घृणित वस्तुओं से, वस्त्र से, उनके कलंकित वस्त्र से, विषय वासना कलंकित दूषित वस्त्र से घृणा भी करें। उनका पहरावा क्या है?
व्यभिचार उनका पहरावा क्या है, नशा उनका पहरावा क्या है, गाली गलौज उनका पहरावा क्या है। व्यभिचार के साथ साथ वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की योजना से बाहर है, उनका उनका पहरावा क्या है, गाली देना उनका पहरावा, चोरी करना उनका पहरावा, ढिठाई में जीना, प्रभु में विश्वास ना करना, प्रभु का बात हाँ हाँ तो करना लेकिन ना सुनना ना मानना उनका कहना, उनका पहरावा है। चोरी करना उनका पहरावा है, बुराई करना, घूस लेना। उनके पहरावे से क्या करा प्रभु वचन, तुम भले उनका भला करो लेकिन सतर्क रहो कि कहीं उनके वस्त्र के साथ, उनके क्या बोलते हैं वस्त्र से भी तुम भी घृणा उससे दूषित ना हो जाओ, लेकिन उनसे उसके वस्त्र से, उनके आचरण से घृणा करो। उनसे घृणा नहीं करना है, उनसे घृणा मत करो, उनके आचरण से घृणा करो, उनके वस्त्र से घृणा करो, उनके पहरावत से, उनके काम से घृणा करो, उनसे घृणा मत करो। हाँ, उन पर दया करो लेकिन सतर्क रहो कहीं वो भी तुम्हें अपने लपेटे में ना लें। तो पूरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है बच्चों, बिगाड़ देती है। तो सारे लोग संगति अच्छा रखें, और जिन्हें सुसमाचार सुना रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है तो आप उसे सुसमाचार सुनाओ, बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ। संगति में मत घूमो उसके भैया कि हाँ चलिए यहाँ घूम के आते हैं, वो अपनी संगति में आपको लपेट देकर आप कमज़ोर हो गए। तो इसलिए आप सब सतर्क रहें, दया भी करें लेकिन सतर्क रह के दया करें, और उनके विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, उनके चाल चलन से भी घृणा करें, उनके संगति में हाँ ना मिला दें, है ना। पौलुस बनने की ज़्यादा कोशिश मत करें क्योंकि पौलुस बहुत धर्मी थे। वो गैर जातियों के साथ गैर जातियों की तरह बने ताकि उन्हें अपनी ओर खींच लें, उनकी ओर बनने नहीं गए थे वो, ठीक है। शास्त्रियों के लिए शास्त्री बने, फरीसियों के लिए फरीसी बने, यहूदियों के लिए यहूदी बने, सदुकियों के लिए सदुकी बने। क्यों बने, ताकि उन्हें खींच लाएं, ना कि उनके जैसे बन जाएं, ठीक है। तो बहुत लोग जाते हैं ना सेवकाई करने, तो क्या करते हैं, हम सिखा रहे हैं सिखाते सिखाते खुद सीखने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज आप कुछ सीख पाए होंगे। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आज नहीं तो मैं कल नहीं तो परसों नहीं 10 दिन बाद मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। जिन वीडियो को मैं कमेंट को नहीं पढ़ा रहता हूँ तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। और मैं आप सबसे विनती करूँगा कि दिसंबर के लास्ट महीने में लुड़े पत्थल गांव में बहुत अच्छी प्रार्थना होने वाली है, बहुत सामर्थी प्रार्थना होने वाली है। इस महीना के लास्ट संडे को जो लोग आना चाहें प्लीज़ आ सकते हैं, और जो दूसरों को सूचना देना चाहें वो बुला सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत सामर्थी प्रार्थना होने वाली है। हम अपने होठों के फल को जानेंगे उस दिन कि हमारा परमेश्वर अपने मुख के फल से हमें क्या क्या दे सकता है। आमीन। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।